नमस्कार, मैं हूं रवि प्रकाश और आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव। पब्लिक लाइव आज ऐसे एक खास मेहमान को पूरे देशवासियों से अवगत कराने जा रहा है जो भारतीय राजनीति में किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। उन्होंने अपने संघर्ष के बलबूते उत्तर प्रदेश के उन संघर्षशील नेताओं में अपनी जगह बनाई है। यदि आप पूर्वांचल में उनका नाम मात्र ले लें तो लोगों के जहन में उनकी तस्वीर अपने आप बनने लगती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं गोरखपुर ग्रामीण से पूर्व विधायक विजय बहादुर यादव जी की। विजय बहादुर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका पब्लिक लाइव पर। आप सब साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। विजय बहादुर जी, क्योंकि आप गोरखपुर से ताल्लुक रखते हैं, जहां से इस वक्त उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी राजनीतिक गढ़ रहा है गोरखपुर। आपको क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी के लिए कितना बड़ा मुश्किल रहने वाला है गोरखपुर का चुनाव? हम तो जानते हैं कि समाजवादी पार्टी गोरखपुर से बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देगी, क्योंकि गोरखपुर के लोगों ने देख लिया जी कि भारतीय जनता पार्टी का फर्क क्या है। गोरखपुर के लोगों ने देख लिया जो भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व में बहुत ही हो हल्ला किया जी कि यह तो पूर्ववर्ती सरकार जो आदरणीय अखिलेश यादव की सरकार गुंडों और दबंगों की सरकार है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने देखा कि गोरखपुर में अपराध के ग्राफ क्या है। यहाँ तक की स्थिति बदतर हो गई कि अब तक तो लोग माफियाओं से डरते थे, जी अब लोग रात के 12 बजे अगर पुलिस वाले उनके दरवाजे पर दिखाई दे रही है तो कि पुलिस न जाने हमारे साथ क्या कर सकते हैं। लेकिन सर, सर्वे तो बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में अपराध के मामले कम हुए हैं। विजय जी, सर्वे तो बता रहे हैं सर्वे कि जी जी उत्तर प्रदेश में अपराध के मामले बहुत कम हुए हैं, ऐसा बहुत सारे सर्वे का दावा है। जब एफआईआर आम पब्लिक की नहीं लिखी जाएगी, आम पब्लिक की नोटिस नहीं ली जाएगी, जी आम पब्लिक के साथ जो घटनाएं घटेंगी उसमें इस सरकार में एफआईआर करवाना ही मुश्किल हो जाएगा। तो ग्राफ कुछ भी हो सकता है जी लेकिन जो आईना आपके सामने गोरखपुर का दिखाई दिया जी उस पर आप समझ सकते हैं लेकिन कि एक महीने के अंदर जी गोरखपुर में मनीष गुप्ता की हत्या होती है, मनीष कनौजिया की हत्या होती है। जी उसके बाद मनीष गुप्ता के साथ जो बर्बरतापुर पुलिस ने जो अपना असली रूप दिखाया 5 साल का, उसी प्रकार से 13 साल की बच्ची के साथ एक ने मुंह काला किया। एक हफ्ते बाद की घटना है, एक हमारी बिटिया यूनिवर्सिटी में फांसी लगा के जान दे दी। आप जी कौन सा गोरखपुर देखना चाहते हैं और कौन से अपराध की बात कम करने की बात कर रहे हैं आप? तो विजय जी, अगर 2022 में आपकी सरकार बनती है 2022 में अगर आपकी सरकार बनती है तो महिलाओं के लिए आप क्या करने वाले हैं कि उनका शोषण बंद हो? जी देखिए, हमारे पास तो 10-90 जैसी व्यवस्था थी और बहुत सारी ऐसी व्यवस्था पूर्व मुख्यमंत्री जी था। 100 डायल का जो सिस्टम था वह बेहतरीन था, उसको इस सरकार ने बर्बाद कर दिया। 100 डायल एक हम लोगों की बहुत बड़ी उम्मीद थी कि 100 डायल से 15 मिनट में हमारी पुलिसिंग होगी और वह पुलिसिंग जो यहाँ के कप्तान और यहाँ के अधिकारियों के बाद भी मॉनिटरिंग बॉडी लखनऊ रखी गई थी कि अगर यहाँ से कोई चूक होगी तो यह सारे सिस्टम लखनऊ से काम करेंगे, सबको न्याय मिलेगा। और इसमें सबको डर थी, डर थी। नीचे के अधिकारी भी समझते थे कि अगर हम कोई गलती करेंगे तो 100 डायल के माध्यम से हमारा भी खुलासा हो जाएगा। तो मित्र, हम बताना चाहते हैं कि जो भी काम पूर्ववर्ती सरकार ने किया था, उस सरकार को, उस सिस्टम को आज की योगी आदित्यनाथ की सरकार जो अपने अनुभवहीनता के नाते उसकी बलि चढ़ा दी, हर प्रकार से सरकार विफल दिखाई दे रही है। तो 2022 के चुनाव में आपको क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी सरकार बना रही है?
2022 का चुनाव आप किस तरह देखते हैं? जो हम लोग गांव में जा रहे जी हैं और जिस प्रकार से हम अपने माताओं ऐसे लोगों के बस्तियों में जब जाते हैं जी जी और लोग कहते हैं कि बाबू अब तो भाजपा ने जो किया सब उल्टा किया। वो कह रही थी कि सिलेंडर बहुत महंगा बा 2014 के पहले, अब सिलेंडर 400 के सिलेंडर के 1000 से ऊपर मिला था। अब केहू भाजपा वाला नहीं बोला था। जी लोग जी कह रहे थे मट्टी का तेल कोटा से गायब हो गया, अब बिजली का बिल आज 3 गुना हो गया। स्थिति बहुत भयावह खड़ी है। कानून व्यवस्था की चर्चा आपने की है। आज गोरखपुर के शहर में कभी ऐसा नहीं था कि एनडीआरएफ की टीम लड़ चले। जो पंप हाउस पहले के बने थे पूर्ववर्ती सरकारों में जी और 12-12 इंजन लगे थे, वहां स्थिति इतनी बद थी कि कहने को थी और चले केवल 2-10 बंद थे और उनका डीजल निकाल के बेचा गया। मेंटेनेंस के नाम पर सारा पैसा निकाल लिया गया और उस पर कोई वर्क नहीं हुआ और एक भी अधिकारी दंडित नहीं किया गया। यह तो सरकार की मिली भगत है। जितने भी घोटाला हो रहे हैं सब में सरकार का मिली भगत है। और इसकी वजह से आज जैसे एक पुरानी कहावत है कि दिया तले अंधेरा, आज गोरखपुर में साबित हुआ है। आप बाढ़ की स्थिति को देख लीजिए, आज कोरोना काल को आप याद कर लीजिए कि यही कि मोदी ऑक्सीजन गैस का प्लांट जाके वहां लगाते थे, मेडिकल कॉलेज में नंबर की लाइन लगाते थे कि हमारी परिजन को किसी प्रकार से भर्ती मिल जाए। जी अगर भर भी गया कहीं किसी चांस बस तो उसको ऑक्सीजन गैस नहीं मिलता था। और वहां से स्थिति खड़ी अगर कुछ ठीक हो गई तो यह होता था, डॉक्टर कहते थे कि रेमडेसिविर का इंजेक्शन चाहिए, तो यहाँ के अधिकारियों के द्वारा जो तय किया गया था उस पर लाइन लगानी पड़ती थी। तो विजय स्थिति बहादुर बहुत जी, भयावह थी। सर 2022 का चुनाव समाजवादी पार्टी के साथ बहुत सारे गठबंधन मिलकर लड़ने वाले हैं। ऐसे में जी अन्य जो दलों का समर्थन मिल रहा है, यदि समाजवादी पार्टी की सरकार बन जी जाती है तो मंत्री पद का बंटवारा कैसे करेंगे? क्या फिर से उत्तर देखिए प्रदेश हम में लोग उप मुख्यमंत्री देखने को मिलेंगे? क्या यह संभव है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर उप देखिए मुख्यमंत्री होंगे? हम लोगों के सरकार के मुखिया के पास इतना बड़ा जी अनुभव है, जिन्होंने दिखा दिया कि हर कमिश्नरी से 4 लेन कैसे जोड़ा जाता जी है। यूनिवर्सिटी दे दिया, आगरा एक्सप्रेस हाईवे दे दिया, पूर्वांचल एक्सप्रेस हाईवे के लिए रास्ता तय कर दिया। तो यहाँ मंत्रिमंडल का कहाँ बात आती? हम समाजवादी काम करेंगे, वो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को तय करना हमारे कि किसको कौन सी जिम्मेदारी देते हैं। आज जो जिम्मेदारी पाएगा वो काम करेगा। देखिए सबसे प्रमुख बात होती है कि मुख्यमंत्री कौन जी होगा, मेन मुखिया प्रदेश का कौन होगा। क्यों? आप बता दीजिए, आज आप अपने इस आज के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री की स्थिति को आप देख लीजिए, जो टेबल और स्टूल पर बैठना पड़ता है, विजय जी, उनको कुर्सी तक नहीं विजय नसीब हो सर, पाती है। क्योंकि सर ऐसा है जी सर, कि आपके पार्टी से गठबंधन करना, सुभाषपा अभी जल्द मऊ में हुआ, लेकिन कल या परसों वो बयान देकर कह देते कि हमारा सपा से कोई गठबंधन नहीं है। क्या है ये पूरा मामला? देखिए ये राष्ट्रीय नेतृत्व का जी मामला है। हम इतना जानते हैं कि आम पार्टी से मन बना चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलने वालों की ट्रेनिंग लेकर के लोग आए हैं और केवल झूठ बोल रहे हैं। यहाँ कोई काम नहीं होना है। आज समाजवादी पार्टी की जो 12 से 70 तक कामों के बारे में जब लोग याद करते हैं, चाहे समाजवादी पेंशन, चाहे कन्या विद्या, चाहे पढ़ो बिटिया के नाम पर उन्हें कन्या विद्याधन दिया, या बच्चों को लैपटॉप बांटा, या 4 लेन से जोड़ा, हर तरीके के काम समाजवादी पार्टी में हुए, आम जनता के लिए काम किए गए, तो उसको लोग याद करके वोट देने जा रहे हैं। और तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को तय करना है कि कहाँ किसकी क्या जरूरत है, कौन साथी है जो अपने विचार का है, जो साथ लड़ना चाहता है, वो हमारा नेतृत्व तय कर लेगा। तो आप क्या मानकर चल रहे हैं 2022 में
कितनी सीटें जीतेंगी समाजवादी पार्टी, आपकी पार्टी? क्योंकि अखिलेश यादव हम तो जी तो मजाकिया अंदाज में 400 पार कह रहे हैं। हम तो जिधर भी देख रहे हैं वो उधर समाजवादी जीतते दिखाई दे रही है। अब गिनती का आंकड़ा तो हमारे पास नहीं है, लेकिन हम गोरखपुर में जो स्थिति कभी नहीं दिखाई देती थी, हम उन सीटों पर हमें जानते हैं कि सब जीतने जा रही है। हर आदमी मन बना चुका है, और सबसे अधिक तो आप समझिए शिक्षित तबके के लोग ये जिम्मेदारी ले चुके हैं जी कि हम सबको समझाएंगे और सबको आदरणीय अखिलेश जी के काम बताएंगे। हम लोग गाँव में जाते हैं तो लोगों का इतना बड़ा समर्थन मिला जो हम लोग कभी सोच नहीं सकते थे, आज तक सियासत कभी देखे नहीं। लोग कहते हैं अखिलेश भैया का काम, हम लोग 17 में उनको न ला करके गलती किए। आज चारों तरफ अखिलेश भैया का नाम दिखाई दे रहा है और समाजवादी की साइकिल बड़ी स्पीड में चलने जा रही है। अब ऐसे भी आप जान सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो स्थित है कि हर तरीके से आज डीजल, पेट्रोल, गैस, खाद जो स्थितियां बद से बदतर प्रदेश की बनती चली जा रही हैं, वैसे में भारतीय जनता पार्टी की कहीं कोई चर्चा नहीं करने वाला है। आज तो लोग पेट्रोल पंप पर जो फोटो लगाए गए थे माननीय जी का, उसको देख करके कि चेहरे हैं। स्थिति इतनी भयावह हो गई है। तो आपको ये लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी पुनः एक बार सरकार बनाने जा रही है? हम तो जान रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के रास्ते से दिल्ली का भी रास्ता तय हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा परिवर्तन होने, ये कहना जल्दबाजी नहीं होगा कि उत्तर प्रदेश अब दिल्ली का रास्ता तय करेगा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव? आप तो जानते हैं कि जब जब केंद्र में सरकार बनी है और तभी केंद्र की सरकार बनी है जो आदमी उत्तर प्रदेश से बहुमत का आंकड़ा लेके गया है। तो हम ये जानते हैं कि समाजवादी लोग अब की बार उत्तर प्रदेश से बहुमत का आंकड़ा लेके जाएंगे और दिल्ली के कुर्सी पे 24 पे काबिज होंगे इसी के माध्यम से। आज भारतीय जनता पार्टी के माथे की लकीर को आप पढ़ते हैं कि स्थिति कितनी बद से बदतर है। चलिए विजय जी, देश के युवाओं को कोई खास संदेश देना चाहेंगे आप? हम तो जानते हैं कि भारत और विशेष करके उत्तर जी युवाओं देश है, और वो यह जानता है कि को पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री चाहिए जी और वह देने जा रहा है। उत्तर प्रदेश की तकदीर और तस्वीर बदलने का जिम्मा युवा आदरणीय अखिलेश यादव जी के जी कंधे पर देखना चाहते हैं। आज वह मन बना चुके हैं, तय कर चुके हैं। अगर जो कहीं किसी युवा से आप पूछेंगे तो वह केवल एक नाम लेता है और जानता है तो जिस व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान होगा, जी जिसके भाव दिखाई देगा, वही उस प्रदेश का कल्याण कर सकता है। आज जो व्यक्ति कहेगा कि ठोक दो, मार दो, काट दो, और जिसका चेहरा ये खुद अपना आपा खोता दिखाई दे, वह व्यक्ति किसी के चेहरे पर मुस्कान क्या ला सकता है? जिसकी वाणी में न दम हो किसी को अपने तरफ आकर्षित करने का, वह इस प्रदेश की तकदीर कैसे बना सकता है? ये युवाओं के चेहरों को कैसे खुश रह सकता है? तो समाजवादी पार्टी किन एजेंडों के साथ, किन मुद्दों के साथ आ रही है राजनीतिक मैदान में? आंकड़े पेश किए गए। जो चुनावी मैदान है 2022 का, समाजवादी पार्टी किन राजनीतिक मुद्दों के साथ आ रही है? एजेंडा क्या है पार्टी का? भारतीय जनता पार्टी ने जिन मुद्दों पर 2017-2014 में लोगों को ठगा, सबसे पहला बड़ा मुद्दा तो यही है कि जो लोगों को इस प्रदेश में दीनदयाल उपाध्याय के माध्यम से बिजली के कनेक्शन दे दिए गए, आम जनता समझी, लोग समझे, गरीब भाई लोग समझे कि अब तो दीनदयाल उपाध्याय के तहत कनेक्शन और बिजली फ्री। अब आज स्थिति इतनी बदतर हो गई है कि जिन घरों का 300 वहां 1500 आवाज कर हो गए सरकार के लोग। आज हमारे घोषणा पत्र में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पहले ही कह दिया कि 10 लाख युवाओं को नौकरी, और जो बेसहारा है, कोई सहारा, जिन माताओं की स्थिति ठीक नहीं है, जिन भाइयों की स्थिति ठीक नहीं है, उनके लिए 1500 रुपया पेंशन, ये 3 योजना जो बहुत महत्वाकांक्षी है, इस प्रदेश के लिए जरूरी है,
वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पहले ही बोल दिया उस पर। और एक बड़ी बात आ गई कि भारतीय जनता पार्टी जब जब आई, 2004 में आई तो पेंशन छीनी, और 2014 में आई तो नौकरी से लोगों को वंचित कर दिया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि सरकार बनते ही हम पेंशन, पुनः पुरानी पेंशन को बहाल करेंगे और उसी प्रकार से युवाओं को नौकरी देंगे। तो ये बड़ा मुद्दा होगा इस प्रदेश के लिए। चलिए, पब्लिक लाइव की टीम विजय जी को उनके राजनीतिक उज्जवल भविष्य की कामना करता है। ये थे हमारे साथ पब्लिक लाइव के सब साथी को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ विजय बहादुर यादव जी, जो कि गोरखपुर ग्रामीण से विधायक रह चुके हैं। बाकी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए पब्लिक लाइव।